बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कोनिक्स 2। आज आई थिंक इसका है फिफ्थ लेक्चर चैप्टर का, और पैराबोला पे हमारा है फोर्थ लेक्चर। जो भी है, मैं कभी कभी इसमें गलत हो जाता तो टाइटल पे आ जाएगा। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लेकर आपके सामने ट्रांसलेटेड पैराबोला मींस क्वेश्चंस ऑन ट्रांसलेटेड पैराबोला। स्टूडेंट्स, ये तो 3 लेक्चर्स तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं पैराबोला पे, और हमने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया ट्रांसलेटेड पैराबोला। स्टूडेंट्स, मैं सपोज करके जा रहा हूं कि आप तसलसल से आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स ना अटेंड किए हो और आप यहाँ पे आए हो, तो फिर तो आपको मसला होगा। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटेड पैराबोला, अगर ये हमारा है ट्रांसलेटेड पैराबोला मीन जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो। अब जो स्टूडेंट्स ये एक पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड पैराबोला। और ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला। इसकी ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी ये इक्वेशन है y माइनस के होल स्क्वायर is equal to 4a into x minus h, where h and k are coordinates of the vertex। इसी तरह अगर वर्टिकल केस हो, जैसे ये हमारा एक वर्टिकल पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कंपेयर करें जरा। और अगर ये पैराबोला हो जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो, तो x माइनस h होल स्क्वायर 4a इंटू वाई माइनस के, ये मैं आपको दे चुका हूं प्रीवियस उसमें। या p आप फॉलो करें, या p फॉलो करें, या आप a फॉलो करें, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे p फॉलो करके जा रहा हूं, ठीक है। 4p स्टूडेंट्स, 4p ठीक हुआ, 4py 4p। और अगर ये p पॉजिटिव हो तो राइट वर्ड केस है, p अगर नेगेटिव हो तो ये फिर लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा। इसी तरह अगर p यहाँ पे पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला होगा, p अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब भी मैंने आपको दिया है एक क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स फोकस एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस थिंग। ये आपको नहीं गिवन है कि ये क्या है, मगर हमें पता है पैराबोला के क्या पहचान है स्टूडेंट्स। एक्स और वाई में एक अगर लीनियर हो, दूसरा अगर क्वाड्रेटिक हो, तो हम कहते हैं इट इज पैराबोला। भी पैराबोला है स्टूडेंट्स, वाई इज क्वाड्रेटिक, एक्स इज लीनियर, तो इट इज पैराबोला। और ये कौन सा पैराबोला है? ये हमारा ट्रांसलेटेड पैराबोला है। ये हमें कैसे पता चल रहा है ट्रांसलेटेड पैराबोला है? सिंपल, अगर सिंपल एक्स हो और सिंपल वाई हो, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सिंपल अगर एक्स हो सिंपल वाई हो, क्वाड्रेटिक तो है मगर वाई है, सिंपल वाई स्क्वायर, तो ये पर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला। और यहाँ पे वाई और एक्स के साथ अगर प्लस माइनस में कोई नंबर आ जाएगा, एक के साथ आ जाएगा या दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये फिर हमारा ट्रांसलेटेड केस होगा। ये हमारा ट्रांसलेटेड केस है, मींस इसका ग्राफ यानी इसका वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2 तरीकों से। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, मगर उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पहला मेथड लेंथी है, बिल्कुल लेंथी है, आपको थोड़ा सा तंग करेगा, मगर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप रियलाइज करेंगे कि असल मेथड नंबर 1 है। उससे आपको बिल्कुल बॉटम से समझ आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। लिखा है कि फाइंड, तो आप स्टूडेंट्स लिखेंगे, अगर आपको नहीं गिवन हो कि ये पैराबोला, आप लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज the given because vertex और focus axis मेजर और माइनर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, ये एलिप्स में भी ये बातें होती हैं, हाइपरबोला में भी होती हैं। तो आप लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेटेड पैराबोला। ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रांसलेटेड पैराबोला। अब स्टूडेंट्स आप सिर्फ आप मुझे देखते जाएं, मेथड नंबर 1 आप जाहिर है आप मेथड नंबर 1 से करें, और फिर अगर पेपर में अगर आपको मुनासिब लगे तो मेथड नंबर 2 करें, आसान है। सिर्फ आप देखते जाए स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूं कि लेट y प्लस 3 और x माइनस 5। y प्लस 3 को मैंने कैपिटल Y कहा, x माइनस 5 को मैंने कैपिटल X कहा। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन। वेट,
तो अगर आप ये कर देंगे तो y बराबर होगा हमारा क्या, द गिवन इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। समझ आइए आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड पैराबोला, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। अब अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के लिए हमें पता है अगर आप एक जीरो पुट करेंगे तो y जीरो आएगा, तो इसके लिए वर्टेक्स बराबर होगा 0, 0 के। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, अंडरस्टूड है। तो अब इस पैराबोला के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, वर्टेक्स मैं जानबूझ के ब्लू लिख रहा हूं, वर्टेक्स विल बी इक्वल टू 0, 0। मगर ये बात है इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। अब ये है x की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 0। x यहां पे हमने नाम दिया है x माइनस 5 को, y हमने नाम दिया है y प्लस 3 को। ये आप सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 5, ये आप सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू -3, y विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो इट मींस दैट वर्टेक्स विल बी इक्वल टू 5 कामा -3। इस पैराबोला का वर्टेक्स यहां पे होगा 5 कामा -3। ये इसका आ गया स्टूडेंट, ये है 5, ये आपका है -3 तकरीबन। ये इसका हुआ वर्टेक्स। हमने पता क्या कि पैराबोला स्टार्ट, आप इसको स्टार्ट कहें, स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं है, पैराबोला मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मगर नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स से, ऐसे जाते हैं ऐसे। तो ये इसका है वर्टेक्स। वर्टेक्स की डेफिनेशन की थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद पैराबोला। इसका लेक्चर नंबर 2। वो तो ऐसा ना हो कि वो आपने ना देखे, पहला 1-2 लेक्चर, वो तो बड़ा जरूरी है पैराबोला का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने मालूम कर दिया। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम किसी खास फॉर्म याद करवाते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपने एक इक्वेशन याद की है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी स्टूडेंट्स इसके लिए रूट्स है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अंडरस्टैंड, ये है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर कोई इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं अगर ये लिख दूं आपके लिए 3 पावर 2x प्लस 3 प्लस 5 डॉट 3 पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये है एक इक्वेशन। अब ये तो जाहिरन तो ये इक्वेशन नहीं है। हम लिखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टैंड, ऐसे। अब इसके लिए हम वो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मैट्रिक में हम करते थे इसको। क्या मैं लिख सकता हूं 3 पावर x होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर हम लिखते थे कि लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। 3 पावर x को आप y कहें तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप ये क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल इसमें स्मॉल y है, तो आप इससे स्मॉल y की वैल्यू निकालें, जो भी वैल्यू आ जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएंगी इससे। फिर y बराबर है 3 पावर x, फिर इस इक्वेशन से y की जगह पे लिखेंगे और फिर आप x की वैल्यू निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड। तो वही बातें हैं, हम बस स्टूडेंट्स को याद करवाते हैं ये। फिर बाज इक्वेशन थोड़ा सा इनहराफ करती है तो हम सब्स्टिट्यूशन करके उस फॉर्म में ले आते हैं, वो जो नया वेरिएबल आएगा उसमें सॉल्व करेंगे, उससे फिर हम असल वेरिएबल मालूम कर देंगे। अब यहां पे देयर इज नो कैपिटल x नो कैपिटल y, ये तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये इक्वेशन आई, ये फॉर्म आई, इससे हमने, चूंकि ये वाली फॉर्म है, इसके लिए हमें पता है कि वर्टेक्स बराबर है 0, 0 के। इसके लिए वर्टेक्स मालूम किया तो ये तो कैपिटल x और कैपिटल y की बात कर रहा है, ये तो इसके लिए है, ब्लू के लिए है। इससे फिर हम स्मॉल निकाल देंगे, तो ये तरीका है। ठीक हुआ, ओके। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन। ओके, स्टूडेंट्स अब आप मालूम करेंगे नेक्स्ट फोकस। अब इस फॉर्म के लिए फोकस क्या होता है, फोकस हमारा बराबर है p, 0 के।
और P4 PX, इससे आप 4 कॉमन करेंगे तो ये P की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है तो ये राइट वर्ड पैराबोला होगा। नेक्स्ट भी करेंगे, वेट। ठीक है सुन, तो P की वैल्यू इसमें है पॉजिटिव, तो फोकस की वैल्यू आपने बस ये तो हमने कर दिया साथ साथ स्टूडेंट्स, चले यहां पे करें, शाबाश। अब इसको जरा मैं मिटा दूं तो कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए फोकस क्या होगा, फोकस, नेक्स्ट वी विल फाइंड फोकस। तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए इस इक्वेशन के लिए फोकस बराबर होगा P कामा 0, 2 कामा 0, ये है x, ये है y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2 और y की वैल्यू आ गई क्या, y की वैल्यू भी आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब x यहां पे है x माइनस 5 और y आपका है y प्लस 3, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपने मालूम कर दिया फोकस, 7 कामा माइनस 7, 7 कामा माइनस 3, सॉरी, ये स्टूडेंट्स इसका आ गया फोकस। साथ साथ ग्राफ भी बन रहा है, ये आपने फोकस इसका मालूम कर दिया। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट्स जब हमने वर्टेक्स भी मालूम कर दिया और फोकस भी मालूम कर दिया और पी इसमें पॉजिटिव है तो हमें पता चला कि ये राइट वर्टेक्स है। अब आप इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो इट विल बी 99% एक्यूरेट। तो क्या आप इसे ग्राफ बनाएंगे, यानी ये, या फॉर एग्जांपल, यानी ये इसका आपने इसे ग्राफ बनाया फॉर एग्जांपल, आपने इसमें क्या गलती की, आप जरा सोच के बताएं, वीडियो पॉज करें। गलती अगर किसी का माइंड शार्प हो तो आपको कैसे पता चला कि विड्थ, इस पैराबोला की विड्थ कितनी होगी, यानी आपने ये बना दिया इस तरह, आपको पता चला कि ये यहां से पैराबोला स्टार्ट होगा, वर्टेक्स है और राइट की तरफ जाएगा, तो आपने अपने से बना दिया। तो ये विड्थ आपको, ये तो फिर आप ये अगर वर्टेक्स हो, राइट वर्टेक्स हो, तो कोई ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा, कोई ऐसा बना देगा, तो ग्राफ इसका तो एक यूनिक ग्राफ होगा। और ये तो पार्टिकुलर पॉइंट्स आएंगे, वह फोकस तक ग्राफ बनाना तो बहुत जरूरी है विदाउट पुटिंग अ सिंगल नंबर, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको उसने ना दिया हो तब भी आप मालूम करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स ये बराबर होता है 4p के, p यहां पे 2 है तो एक्चुअली ये जो नंबर होता है ये असल में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ये लीनियर टर्म से पहले जो होल में जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो 8। अब लेटस रेक्टम 8 है, लेटस रेक्टम अगर 8 है तो इसको हम बोलते, ये फोकस है, इसको हम बोलते एल, इसको हम बोलते एल डैश, तो एल डैश, तो टोटल 8 है, तो यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, तो 4 कदम आप यहां से ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखें ये -3 है तो आप यहां तक आएंगे -2, ये है -1 0, ये आपका आ जाएगा 1, यहां तक आपने आना है। इसी तरह ये आपका होगा -4, ये आपका आ जाएगा -5, -6, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -7। तो ग्राफ ए से बनेगा स्टूडेंट्स, ए से। इसका मतलब ये है आप इस पॉइंट तक आ गए, क्या मतलब है इसका, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 का 1, मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 7 पुट करेंगे 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और जाहिर एक वैल्यू ये भी आएगी, इसमें भी 7 है, 7 का -7। आप जरा देखे चलें, ये पहले तो आपने गलत किया था, पहले ये वाला आपने, तो इसका तो मतलब है कि जब आपने इसे ग्राफ बना दिया, इसका मतलब है कि आपने ये पॉइंट इंक्लूड कर दिए, सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड कर दिए। इसका क्या मतलब है कि 7 का 0, 7 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये तो आप, दिस व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे जरा देखेंगे x की वैल्यू पुट करें 7। अब हम हमने ग्राफ बनाया, अब हम इक्वेशन के बारे में पेशन गोई कर सकते हैं 7। तो ये आपका आ जाएगा y + 3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 8 into 7 - 5, ये क्या आया, y + 3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 16, स्क्वायर रूट करेंगे y + 3,
क्या आएगा +-4, 3 उधर जाएगा तो -3। अंडरस्टैंड? एक दफा जमा करेंगे तो 1, एक दफा माइनस करेंगे तो -7। देखा आपने, अगर x की वैल्यू 7 हो तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -7। यहां पे y की वैल्यू क्लियरली यू कैन सी -7। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे होगा, अंडरस्टूड है। ठीक हो सुन, तो ये आपने गलत किया था, दैट्स व्हाई। ऐसा ना हो कि आप वर्टेक्स बना दे और ये राइट वर्टेक्स अपनी तरफ से आप ग्राफ बनाए, उसको तो फिर हम स्केच बोलते हैं। फिर आप ये 1 2 3 4 ये वगैरह आप ना करें। फिर ऐसा ना हो कि आपने 1 2 3 ये स्केल भी बनाए हो और फिर आप अपनी से ग्राफ बनाए, ये तो आप गलत ग्राफ बना रहे हैं। समझ आइए आपको इसकी? ओके, अच्छा, अब इस ग्राफ का ग्राफ समहाउ हमने ग्राफ बना दिया, कितना आसानी से हमने बना। इसका मतलब ये है, अच्छा, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी। x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करेंगे, उधर आप पुट करें 5 की, उधर 8 into 5 minus 5 is 0, y plus 3, ये 0 आएगा तो y plus 3 will be equal to 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, यानी 5 पर y की एक वैल्यू आएगी, बिकॉज ये 5 का -3 है। बाकी 5 से अगर आप लिस्ट वैल्यू पुट करेंगे, जो भी पुट करेंगे, कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि y विल बी अनडिफाइंड। इमेजनरी रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स, अल्लाह ने खैर किया। अच्छा, आप जरा 4 पुट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जाहिर है अगर आप 5 से कम पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 5 से अगर आप कम पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, स्क्वायर रूट में जाएंगे तो इमेजनरी आएगा। ठीक है, ये अगर आप 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो यह आया -1, ये तो आ गया -8। अब आप जब स्क्वायर रूट में जाएंगे तो क्या ये अनडिफाइंड नहीं हुआ? ये तो इमेजनरी नंबर है, कोई भी पॉइंट आपसे डिफाइन नहीं होगा। ये हमने ग्राफ बना के हमने इसके बारे में बताया। खैर ये तो इजी है, जिस तरह हम एलिप्स में जाएंगे, हाइपरबोला में जाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। समझ आइए आपको समहाउ? ओके, अब आप आगे जाएं। शाबाश। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सेस। आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, इसके लिए x एक्सिस इज द एक्सिस, तो एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, तो उसके लिए अब यहां पे शाबाश, एक्सिस। अब इस पैराबोला के लिए एक्सिस y इज इक्वल टू 0। y यहां पे क्या है? y यहां पे आपका है y प्लस 3। उधर आप ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू -3, बात खत्म। y इज इक्वल टू -3, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स एक्सेस, ये वाला। इसको जरा अब मैं, खैर इसको मैं ग्रीन शो कर दूंगा, इसको एक्सेस को, चलिए ब्लू शो कर दूंगा, बिकॉज वैसे भी ये ब्लू। y इज इक्वल टू -3 कौन सी स्टूडेंट्स? ये लाइन, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू -3। थोड़ा बहुत तो आपको पता है, हम हाथ से कर रहे हैं, स्केल यूज किए बगैर। ये बिल्कुल, तो बिल्कुल एक जैसे पॉइंट्स आएंगे फिर। ये अब इस लाइन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू -3, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे y की वैल्यू -3 है। बिल्कुल, आप ये लाइन बिल्कुल स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एक्सेस। और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन होती है इसके लिए, स्टैंडर्ड केस के लिए? ये x इज इक्वल टू -p, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स यहां पे ग्रीन में कर दूंगा कि पहले तो खैर हम ब्लू के लिए कर देंगे। उसके लिए x इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू -p, p की वैल्यू यहां पे क्या है? p की वैल्यू यहां पे है, x इज इक्वल टू -p। x की जगह आप अपनी वैल्यू लिखेंगे जो कि x इज इक्वल टू x -5 -2, x इज इक्वल टू यहां पे आएगा 3, x इज इक्वल टू 3। इसको मैं ग्रीन शो कर दूंगा, ग्रीन, इसको x इज इक्वल टू 3, तो ये इसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 3, अलाइन पैरेलल टू, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू इसमें 3। तो इसकी इक्वेशन है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3।
ठीक है, तो ये आपका समहाउ ग्राफ बना अच्छे से, मजेदार ग्राफ आपका बना। एक्सेस भी मालूम किया, डायरेक्ट एक्स भी मालूम किया, फोकस और वर्टेक्स। ठीक है, ये है वर्टेक्स, ये है स्टूडेंट्स फोकस। फोकस किधर है? फोकस ये 2, ये आपका है फोकस। 7 कामा क्या? 7 कामा -3, इसका है फोकस 7 कामा -3। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के किस तरह हमने इसका ग्राफ बनाया विदाउट पुटिंग अ सिंगल नंबर। तो ये इसका ग्राफ है। थोड़ा आइडिया आपको कम से कम हुआ कि हम किस तरह हमने इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, ये वर्टेक्स हमने, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका जी फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सेस है। अच्छा, अब आप जरा आ जाए स्टूडेंट, सर इसका क्या मतलब है जो बिगिनिंग में हमने लिखा? बिगिनिंग में हमने लिखा कि लेट, जो बिगिनिंग में हमने लिखा कि लेट y इज इक्वल टू y प्लस 3 और x इज इक्वल टू x माइनस 5, इसका एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। यानी पैराबोला तो बन रहा है, यहां से स्टार्ट लेके वो राइट की तरफ जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो जब आप ये कर देंगे तो इससे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये तो स्टैंडर्ड केस है। तो जहां पे आपका पैराबोला बनेगा, तभी आपने ग्राफ बनाया, इमेजिन करें कि ग्राफ आपने नहीं बनाया हो, जहां पर भी ग्राफ बनेगा ऑटोमेटिकली वहां पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बन जाएंगे। तो स्टूडेंट ये अब वो कैपिटल एक्स है, ये आप जाए, ये आपका कैपिटल एक्स एक्सेस हुआ और ये आपका कैपिटल वाई एक्सेस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे जरा बैक का प्रॉब्लम हो गया है तो मैं सही से मुड़ भी नहीं सकता नीचे। ये आप देखें स्टूडेंट्स, शाबाश, ये आपका हुआ वाई एक्सेस, ये आपका हुआ वाई एक्सेस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये आपका हुआ वाई एक्सेस, देखा आपने। अब स्केल तो आपका एक जैसे होगा, ये वाला हमारा स्केल है, तो ये आपका है सेक्स, यहां पे होगा 1 2 3 4। स्टूडेंट्स -1 -2, ये है -2, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4। स्टूडेंट्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? ये आपका होगा -4, ये -4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स देखा आपने। अब ये आपका है वर्टेक्स। अब आप बताएं मुझे स्टूडेंट्स, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो आप कहेंगे सर अगर ब्लू में हम देखेंगे तो ब्लू में तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। ब्लू में वर्टेक्स हमारा है 0,0। मगर ब्लैक में अगर आप कहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स ब्लू में तो 0,0 है ब्लू एक्सिस में। मगर अगर ब्लैक में कहेंगे तो ये तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे ये 5 है, 5 इसमें x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -3। देखा आपने। अब आप फोकस, ये आपका स्टूडेंट्स फोकस, तो अगर ब्लू में आप करेंगे तो ये तो है 2,0। मगर अगर ब्लैक में आप कहेंगे तो ये तो बराबर है 7,-3। और जाहिर है ब्लैक वाला हमारा आंसर है। ब्लू जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करा दिए ब्लू एक्सेस, बिकॉज इसके लिए हमने थ्योरी ऑलरेडी बनाई है। इस केस के लिए हमने थ्योरी ऑलरेडी बनाई है। इसके लिए जो वर्टेक्स से ऑरिजिन से पास करे, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन हो, उसके लिए स्टूडेंट्स वर्टेक्स बराबर है 0,0, फोकस बराबर है p,0 अगर हॉरिजॉन्टल केस हो। ठीक है, डायरेक्ट एक्स बराबर है x इक्वल टू -pa से। तो हम तो उस फॉर्म में जा रहे हैं, तो हमने पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस फॉर्म में आंसर मालूम किए और फिर अपने फॉर्म के लिए डिराइव कर दिए, आंसर डिटरमाइन कर दिए। ठीक है, अब ये आपका है स्टूडेंट्स, अगर आप ब्लू में देखेंगे तो 2,0, मगर अगर आप ब्लैक में देखेंगे तो 7,-3। इट इज सो सिंपल, 7,-3। इसी तरह स्टूडेंट्स ये तो आपके हो गए एक्सेस फोकस। अच्छा, एक्सेस की बात करें, ये
एक्सेस आपने बताया था जो पैराबोला को बाइसेक्ट करे। ये जो ब्लू लाइन है स्टूडेंट्स, ब्लू लाइन ये एक्सेस है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्सेस है हमारा। अब अगर आप देखें तो ब्लू के लिए एक्स एक्सेस इज द एक्सेस, तो y इज इक्वल टू 0, एक्सेस y इज इक्वल टू 0। ब्लू वाला कहेगा कि इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सेस की क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू 0। मगर अगर आप ब्लैक के लिए करें तो ये एक्सेस है, ब्लैक कहेगा कि एक्सेस में y की वैल्यू है -3, y इज इक्वल टू -3। अलाइन पैरेलल टू y x एक्सेस, y विल बी कांस्टेंट। अलाइन पैरेलल टू x एक्सेस, y विल बी कांस्टेंट। ठीक हुआ स्टूडेंट, ये एक्सेस है। इसी तरह डायरेक्ट एक्स की अगर आप बात करें, डायरेक्ट एक्स, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -p, तो x इज इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स। ठीक है, x इज इक्वल टू -2, तो क्या इसके इस ब्लू के लिहाज से ये अलाइन पैरेलल टू x, x विल बी कांस्टेंट। तो क्या ये आपका है -1, ये आपका है स्टूडेंट्स -2, तो क्या इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। इसकी इक्वेशन क्या है ब्लू के लिए, ब्लू के लिए इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2, मगर ब्लैक के लिए तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। कितना मजा आया स्टूडेंट्स आपको। अब आप आई थिंक आप लोग समझ गए। तो हमने इसका ग्राफ भी कर दिया, स्केच द ग्राफ। ठीक है, अगर उसने ना बताया खुद से आप करें, यहाँ पे नॉर्मली लेते हैं कि स्केच द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका था अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला। ठीक है, आप यहां पे आपको -b आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप जरा इमेजिन करें, आप जरा इमेजिन करें माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक और केस कर लेते हैं। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मैं बताना आपको भूल गया, ये बताना कि नॉर्मली ट्रांसलेटेड केस के लिए भी टेबल गिवन होता है, जिसको मैं बोलता हूं मेथड नंबर 2। यानी ये आपको गिवन होता है वहां पे कि पैराबोला की ये इक्वेशन है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स माइनस एच, और गिवन होता है कि वर्टेक्स बराबर होगा h कामा के। ये इक्वेशन आई कहां से, इसका तो हमने प्रूफ किया है प्रीवियस लेक्चर में, ट्रांसलेटेड केस। और फोकस बराबर होता है फोकस। किसी का माइंड अगर शार्प हो तो ये आपका h कामा के है, तो आप यहां पे आएंगे तो h प्लस p कामा के। ठीक है, एक्सेस एक्सेस स्टूडेंट्स, एक्सेस इसका होगा ये y विल बी 0, तो y इज इक्वल टू के। और डायरेक्ट एक्स नजर आएगा आपके ख्याल में, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स ये आपका होगा x इज इक्वल टू -p, तो x इज इक्वल टू -p, तो x इज इक्वल टू h माइनस p। हाँ ठीक है, बस नजर आ रहा है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू h माइनस पी। अब ये गिवन होता है बुक्स में ये टेबल, अभी ये वर्टिकल केस के लिए भी कर देंगे। तो फिर तो बहुत सिंपल, अगर आपको ये याद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कभी लिख लेते हैं एग्जाम में, अच्छी बात नहीं है, मगर खैर ये रटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान और इंडिया में शायद, मुझे नहीं पता, रटा हम इनकरेज करते हैं। नॉर्मली तो ये गिवन होना चाहिए आपको, और आपको इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए कि एक पैराबोला है, हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। खैर अब आप इस तरह, तो अब आप इस टेबल को यूज करते हो, अगर आप करेंगे ये टेबल, अगर आपको याद हो तो फिर क्या इशू है आपको ये गिवन है y प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख देंगे y माइनस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें, y माइनस के की वैल्यू है -3, p की वैल्यू है 2, और h की वैल्यू आपकी है 5। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो बात खत्म। फिर क्या इशू है आपको, आप लिखेंगे कि वर्टेक्स विल बी इक्वल टू h कामा k, h यहां पे आपका है 5 और k यहां पे आपका है -3। वही आंसर आया आपका। सिंपल, आप ये टेबल का फिर आप सिंपल लिखेंगे, फोकस विल बी इक्वल टू h प्लस p कामा k। टेबल में गिवन है, आया कहां से डिस्कस कर देंगे अभी। सिर्फ आप टेबल याद रखें, h यहां पे आपका है स्टूडेंट्स h 2,
P यहाँ पे, B आपका H यहाँ पे है 5, T है 2 और K आपका है -3, तो 7 कामा -3, 7 कामा -3 फोकस, 7 कामा -3 फोकस, एक्सिस y इज इक्वल टू के यहां पे आपका है -3 एक्सिस, अभी जो आपने किया एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, शाबाश डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू h माइनस पी, h आपका यहां पे है 5, p यहां पे है 2, तो x इज इक्वल टू 3, तो बात खत्म। मगर असल में मैंने आपको ये बताया कि ये मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 है। बस आपको अगर वो दे कि फाइंड द एक्सेस और ये आपको ये सिंपल याद हो, ये टेबल आपको याद हो और आप स्टूडेंट सिंपल इस गिवन फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दें और आप फिर लिख देंगे। अब आप ये ना कहें कि ये ट्रांसलेटेड केस है, इसमें दोनों आ जाएंगे, इसलिए कि ये तो इससे स्टैंडर्ड केस स्पेशल केस होगा अगर एच और पी दोनों जीरो हो। आप इमेजिन करें कि एच और पी अगर जीरो हो जाए, अगर एच बी जीरो हो जाए, पी बी जीरो हो जाए, तो यह तो फिर आपका बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स। एच और पी जीरो हो गए, फिर ये आपका होगा 0 कामा 0, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो p कामा 0, ये जीरो होगा, y इज इक्वल टू 0, जीरो होगा, x इज इक्वल टू माइनस पी, तो ये फिर स्टैंडर्ड केस बन जाएगा इससे। तो इसमें दोनों आ जाएंगे। अब h और p दोनों, अगर h और p, h और k अगर जीरो हो तो ये फिर स्टैंडर्ड केस है। अगर इनमें एक भी नॉन जीरो हो, दोनों का नॉन जीरो होना शर्त नहीं है, एक भी अगर नॉन जीरो हो, एक अगर नॉन जीरो हो तो ये हमारा फिर ट्रांसलेटेड केस है। ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि ये टेबल आया कहां से। ये टेबल बजाते खुद आया है इस फॉर्म से। या तो ये कि आप ग्राफ को स्टडी करके बताएं, ग्राफ, जैसे कोई अगर ग्राफिकली स्ट्रांग हो, शार्प हो, तो वो कहेगा जी ये मेरा पैराबोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी आपने कहा कि ये जी वर्टेक्स है एच कामा के, तो ये है एच, ठीक है, ये आपका है के, ये आपका फोकस है, फोकस और वर्टेक्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड पी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एच प्लस पी कामा के। ठीक है, यहाँ पे ये पी है, ये आपका होगा, ये भी पी है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे एच, ये एच है, तो यहाँ पे होगा ये एच माइनस पी, यहाँ पे ये होगा एच प्लस पी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू एच माइनस पी, एच माइनस पी, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये बजाते खुद आया है इस फॉर्म से, टेबल से आप करें एच प्लस पी कामा के, ये एक्स इज इक्वल टू एच माइनस पी, ये एक्सेस है वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप वही मेथड करें, इसमें आप लिखेंगे कि लेट वाई माइनस के और एक्स माइनस एच, वाई माइनस के वाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स। इसके लिए आप जरा वर्टेक्स बताएं स्टूडेंट, इसके लिए तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स बराबर होगा 0 कामा 0 के, ये एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, तो एक्स आपका आ जाएगा एच, वाई आपका आ जाएगा के, लिहाजा वर्टेक्स बराबर हुआ एच कामा के, बात खत्म, बात खत्म। वर्टेक्स, फोकस, फोकस, एफ फोकस किसके बराबर होता है स्टैंडर्ड केस के लिए, पी कामा 0 हॉरिजॉन्टल केस, तो ये एक्स पी, वाई आपका है 0, एक्स ये है एक्स माइनस एच, वाई बराबर है वाई माइनस के, वाई सॉल्व करे, वाई इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस पी, एच प्लस पी, वाई इज इक्वल टू के, फोकस आपका आ जाएगा एच प्लस पी कामा के, अंडरस्टैंड, एच प्लस पी कामा के। एक्सेस, इस इक्वेशन के लिए एक्सेस की क्या इक्वेशन होती है, एक्सेस, एक्स एक्सेस इज द एक्सेस, तो y विल बी 0, y बराबर है आपका y माइनस के, तो y विल बी इक्वल टू के, वो जो हमने लिखा है। और डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस पी, एक्स यहां पे हमारा बराबर है x माइनस एच, एक्स आपका आ जाएगा h माइनस पी, बात खत्म, x इज इक्वल टू h माइनस पी, बात खत्म। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने आपको करा दिया एक कौन सा केस स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल, एक नेगेटिव भी अगर आप करेंगे, ठीक है, टेबल
आपके सामने ही एक नेगेटिव केस कर दूं, लेफ्टवर्ड केस हॉरिजॉन्टल, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल केस, उस पर एक क्वेश्चन कर देंगे, बिकॉज फिर लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको मैं ये दो स्टूडेंट्स आपको फॉर एग्जांपल इसको चेंज भी कर दे, y+2 करें, इसको आप -4 करें, इसको आप फॉर एग्जांपल x-3 करेंगे स्टूडेंट्स, ये ऐसे स्टूडेंट्स बस आपका सिंपल ये काम है। अगर ये मेथड नंबर 2 फॉलो करना चाहें, अगर दूसरा करना चाहें वो भी ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इससे पहले इसको आप नेगेटिव करें, इसको पॉजिटिव करें स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्म को आपने लिखा y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाहर करें -1। अब मैं वो p वाला अप्रोच यूज कर रहा हूं, a वाला नहीं, -4ax y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसके लिए ये लोग फोकस लिखते हैं -a,0, ये फिर आप जरा कैंडल लिख दे, अप्रोच एक रखे, आप p वाला अप्रोच रखे, बस ठीक है। इसको आप लिखेंगे x -3, ठीक स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स y-2 तो y-k होल स्क्वायर, ये आपका k है, y-k इज इक्वल टू 4p, ये p है, x -h ये आपका h है, बात खत्म स्टूडेंट्स। फिर आप सिंपल लिखेंगे कि वर्टेक्स विल बी इक्वल टू 0,0, वर्टेक्स विल बी इक्वल टू 0,0, बस ठीक है। यहाँ पे सारी वर्टेक्स विल बी इक्वल टू h, k, h यहाँ पे है -3 और k यहाँ पे आपका है 2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, h प्लस p, k। h यहाँ पे आपका है -3, p यहाँ पे है -1, k यहाँ पे है 2, ये आपका आ जाएगा -4, 2। फोकस एक्सेस y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k, k यहाँ पे है आपका है 2, y इज इक्वल टू k, k यहाँ पे आपका है 2। नेक्स्ट वन डायरेक्ट ट्रिक्स स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू h माइनस p, h यहाँ पे आपका है -3 और p यहाँ पे आपका है -1, तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2, ये है डायरेक्ट ट्रिक्स की वैल्यू। अब आप जरा ग्राफ इसका इमेजिन कर सकते हैं, यानी इसका वर्टेक्स है -3, 2, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स। आप देखिए -3, 2, तो 1 2 3 1 2 वर्ड यहां से स्टार्ट लेगा फोकस, और चूंकि पीस में नेगेटिव है तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। बस मैं वो नहीं करता, प्रॉपर ग्राफ ड्रा नहीं करता, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये यहाँ पे फिर इसका होगा फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -4, 2, यानी एक कदम नीचे पीछे, -4, 2, ये आपका है -3, 2। डायरेक्ट इसकी क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -2, ये आपका है -3, -2, यहाँ पे इसका होगा डायरेक्ट x ऐसे, x इज इक्वल टू -2, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, बस ठीक है। और एक्सेस ये इसका है एक्सेस, तो y इज इक्वल टू ये इसका है एक्सेस। एक्सेस की क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोग समझ गए, मैंने बहुत कोशिश की। ये आपका था स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड केस बट हॉरिजॉन्टल केस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू y - k, ये वाला केस जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका भी वर्टेक्स होगा h, k, ये आपका होगा h k प्लस p, ये आपका होगा x इज इक्वल टू h, ये आपका होगा y इज इक्वल टू k माइनस p। इसको फिर हम कहेंगे वर्टिकल पैराबोला। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर करेंगे 2-3 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ग्राफ समेत हम आपको बता देंगे, तो लेक्चर दे देंगे, तो यू विल फुली अंडरस्टैंड पैराबोला। फिर इस तरह 3-4 लेक्चर्स और भी जारी रहेंगे पैराबोला पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ये वाला केस, वर्टिकल केस। अपनी दुआ में जरूर याद रखें। उस लेक्चर तक हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।